कश्मीर एक्सप्रेस में देखते हैं जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी और अहम खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दहशतगर्दों के जरिए हालात खराब करने की साजिश नाकाम हो रही है। सेब कारोबारियों के कत्ल की वारदात के बाद भी वादी में सेब कारोबारियों के बुलंद हौसले की वजह से दहशतगर्दों की दहशत बेअसर हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाहट का शिकार हो चुका है और इन दिनों वादी में हालात पटरी पर लौटते देख दहशतगर्दों के जरिए वादी में खौफ और दहशत का माहौल बनाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी खुशहाली को चोट पहुंचाने की पाकिस्तान की एक के बाद एक साजिशें नाकाम हो रही हैं। बौखलाए पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर जुनूबी कश्मीर में सेब खरीदने आए ताजिरों का कत्ल कर कश्मीर के सेब किसानों और बाहरी रियासतों से आ रहे ताजिरों में डर और खौफ का माहौल पैदा करने में दहशतगर्द नाकाम हो रहे हैं। वादी कश्मीर की सोपोर मंडी के बाद रियासत की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी नरवाल में मुल्क भर से आ रहे सेब ताजिरों का शानदार मेला लगा है, जहां पर मगरिबी बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई रियासतों के ट्रकों में सेब भर के अपने रियासतों में ले जाने के लिए सेब के कारोबारी जम्मू कश्मीर में रोजाना पहुंच रहे हैं और के सेब अपनी रौनक बढ़ाए हुए हैं। वादी के लाल सेब ताजिरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। नरवाल फ्रूट मंडी में सैकड़ों की तादाद में ट्रक अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं। संजय जी, ये बताइए, जिस तरह से कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि वहाँ सेब का माल लोड नहीं हो रहा, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, देखने में यहाँ पे ये आ रहा है कि पूरी मंडी भरी हुई है माल से, सेब के माल से। क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, माल आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी उसमें रास्ते में प्रॉब्लम है कि रास्ता थोड़ी सड़क खराब है, उसकी वजह से माल कम आ रहा है। लेकिन जितना चाहिए उतना माल बहुत आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, ये तो उनका काम है खौफ बनाना, लेकिन ये जो जनता खौफ के नीचे नहीं आएगी उनके आना, जैसा काम जो चलता रहेगा काम ऐसे। तो किसी तरह का कोई नुकसान की कोई खास नुकसान नहीं है। तो इतना बड़ा लंबा स्टेप लेने के लिए थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा इंसान को। जैसे 70 साल की गुलामी से इनको आज़ाद कराया है, ये छोटा में इससे कोई फर्क नहीं आम जनता को पड़ेगा। राकेश जी, आप बताइए, आप सेब का व्यापार करते हैं, जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं, ट्रक ड्राइवरों को मारा जा रहा है जो बाहर से आए हुए हैं, व्यापारियों को कल मारा गया है, पहले लेबर्स को मारा गया था, क्या लगता है सेब के व्यापार पे कोई असर पड़ेगा? जिस तरह से बात की जाती है कि सेब का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पे पैकिंग नहीं हो रही है, माल नहीं आ रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पूरी मंडी भरी पड़ी है। एक्चुअली बात पता क्या है कि जो भी ग्रोवर्स हैं, कोई भी जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो तो अपना बिजनेस करेंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि पूरे साल का होता है, उनको 2 महीने 3 महीने के ये जो सीज़न होता है उस पर वो पूरा साल डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बैनिश करना चाहिए, ठीक है। जो भी ये है, कोई यहाँ पे कल सुना कि किसी 2 ड्राइवर हैं उनको मार दिया गया, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा शोपिंग साइड में ये हुआ है। तो बाकी जो एरियाज़ हैं, अनंतनाग हो गया, बाकी जो एरियाज़ हैं, वहाँ से माल आ रहा है। वादी में इस साल सेब की फसल अच्छी है, इसलिए कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर खुद भी अपनी गाड़ियां भर के सेब मंडियों तक पहुंचाने में डटे हैं। कहीं कोई डर की लहर नहीं। सेब ताजिरों को भरोसा है अपनी फौज और सिक्योरिटी पर, जिनकी सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से वो बेफिक्र पाकिस्तान की सेब वाली साजिश को नाकाम कर रहे हैं। मैं कहता सोचता हूँ कि ये तो बेमतलब का दबाव बना रहे हैं। आर्मी ने तो इनको लताड़ ही दिया है, छोड़ा तो है ही नहीं है। सेब आपने देख लिया है, बाहर पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर गाड़ी पैदल नहीं आप आ सकते हो, तो गाड़ी की बात छोड़ो। आज भी हमारी गड्डी मंडी में 600 गाड़ी है। सेब तो आ ही रहा है, सेब तो नहीं रुकेगा, क्योंकि कश्मीर ने अपने बच्चों की तरह पाला होता है। जो अपने बच्चों को तरह पालता है उसको जाया नहीं करता। अब उनका दबाव कहीं नहीं चलेगा। जहाँ दूर दराज में कहीं नहीं होता कोई, वहाँ जाके कोई इंसिडेंट करा देते हैं खबर बनाने के लिए, बाकी कोई ऐसा है ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हालात पटरी से उतरे थे, वो अब मामूल पर लौट चुके हैं।
बाहरी रियासतों से मजदूर और ताजिर लौटने लगे हैं। इन सब ने बौखलाए दहशतगर्द इक्का दुक्का दहशतगर्दाना वाकयात से लोगों को डराने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सेब कारोबारियों के बुलंद हौसले की वजह से दहशतगर्दों की दहशत बेअसर हो रही है और सेब कारोबारी बेखौफ होकर अपने कारोबार में मसरूफ हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ दिनों में दहशतगर्दों की जानिब से कश्मीर में सेब के कारोबारियों पर हमले कर उन पर सेब का कारोबार न करने का दबाव बनाया जा रहा है और इस कारोबार को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दहशतगर्दों के नापाक हरकतों के बावजूद भी सेब कारोबारियों के हौसले बुलंद है। उनका कहना है कि सेब का कारोबार एकदम सही तरह से चल रहा है और बड़ी तादाद में सेब मंडी में आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती अनासिर की जानिब से सिर्फ एक हवा बनाने और कारोबारियों में डर बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेब के कारोबारियों पर इन शरारती अनासिर का कोई असर नहीं हो रहा और वो बेखौफ होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क की हालत खस्ता होने के सबब ट्रकों को आने जाने में मुश्किलात जरूर हो रही है और कई मरतबा माल पहुंचने में देरी हो रही है, लेकिन सेबों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हालांकि दहशतगर्दों की जानिब से कुछ ट्रक ड्राइवरों पर हमला भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके ट्रकों को आना जाना जारी है और उन्होंने सरकार से इस कारोबार को मजीद बढ़ावा देने और साथ ही कारोबारियों की मदद की भी अपील की। तो श्रीनगर में हालात मामूल पर है और वहां के लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ है। हालांकि एप्पल टेरर की वजह से लोग फिक्रमंद जरूर है, लेकिन हिफाजत के पुख्ता इंतजाम की वजह से लोग अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां के हालात का जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी ने। में आज हालात जो हैं वो शांतिपूर्ण रहे और जुम्मा की नमाज के बाद किसी भी घटना की कोई खबर नहीं है। जैसा कि इससे पहले देखा जा रहा था कि जब भी कोई जुम्मा नमाज होती थी तो उसके बाद तुरंत डाउनटाउन या उसके आसपास इलाकों में हिंसा की खबरें रहती थी, लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज अदा की गई और उसके बाद हालात जो थे सामान्य थे। आप देख सकते हैं जो आम लोगों की गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं आराम से, किसी तरह की कोई भी ऐसी हिंसा की खबर नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें जो लगातार मिलिटेंट हमले बढ़ रहे थे दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में, और जैसा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भी कल कहा कि जो आम जो मिलिटेंट हैं उनको गवारा नहीं हो रहा है और वो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन हमलों के बाद यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी घटना अगर श्रीनगर में इस तरह की घटती है कि उसको तुरंत पुलिस जो है वो उसके निपटा जा सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाड़ी है, सुरक्षा बल इस गाड़ी को जांच रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि तलाशी ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है जो हालात हैं वो अभी ठीक नहीं है और जैसा कि प्रशासन कोशिश कर रही है यहाँ जो आम जनजीवन है वो सामान्य हो जाए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कल ये भी कहा कि जो इंटरनेट सेवा है वो फ़िलहाल रेस्टोर नहीं की जाएगी, जो उसकी वजह से जो आम मिलिटेंटों की गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो इंटरनेट सेवा है वो लगातार बंद है क्योंकि मिलिटेंटों की गतिविधियां जो हैं पिछले 10-15 दिन से लगातार बढ़ रही हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर जो भी मिलिटेंट हमले अभी तक हुए हैं, किसानों पर, आम जो व्यापारी हैं बाहर से आ रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रक ड्राइवरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह के हमले करने वालों के खिलाफ 15 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी ताकि जो मिलिटेंट हैं वो अपने इरादों में सफल ना हो पाए। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। तो धीरे धीरे करके हालात मामूल पर आते जा रहे हैं, लेकिन ये बात दहशतगर्दों को हजम होते नजर नहीं आ रही है और इसलिए वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि कारोबारियों पर दबाव बनाया जाए। इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे का रुख करते हैं। राजू केरनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, आपसे समझना चाहेंगे कि इन हालात के जैसे जैसे मामूल पर आते जा रहे हैं वैसे वैसे दहशतगर्द भी समझ पा रहे हैं कि उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार इस तरह की कोशिशों में लगे रहते हैं कि लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जाए, कारोबारियों के अंदर जो है दहशत पैदा की जाए ताकि वो अपने अपने सेब को और सामान को बाहर ना एक्सपोर्ट कर सके। देखिए, अगर हम इस सारे हालात की गहराई में जाएं तो सबसे पहले हमें ये जो है ये समझना होगा कि 5 अगस्त के बाद से मिलिटेंट जो हैं कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाए जिसके लिए उनको पाकिस्तान की तरफ से निर्देश दिए गए थे उनके आकाओं की तरफ से। उसके बाद जो है सेब का सीजन जो है वो शुरू हो गया। सरकार की तरफ से सेब के व्यापारियों को अच्छे दाम पे जो है
सेब सरकार ने खरीदे, नेफेड के जरिए खरीदे, और उसके बाद भी क्योंकि कश्मीर में तो बम्पर क्रॉप हुई है सेब की, उसके बाद भी जो सेब के व्यापारी थे वो मिलिटेंट्स की तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम डिक्टेट्स के बावजूद वो अपना सेब जो है व्यापारियों को भेज रहे थे और बेच रहे थे। ऐसे मामले में जो है, जो इस समय तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो टूरिज्म और ये बागवानी जो है सबसे बड़ा जो है इसमें जो है ये एक व्यापार का जरिया है, इकोनॉमी का जरिया है। तो उसको जो है चोट पहुंचाने के लिए ये जो कोशिश की गई मिलिटेंट्स की तरफ से, ये जो एक दो घटनाएं हुई जिसकी वजह से, और उसको जो है जिस तरीके से मीडिया के एक सेक्शन ने बड़ा ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया कि उसमें कश्मीर में जो है कश्मीरी अब अपना सेब नहीं बेच रहा, सेब घरों में पड़ा है, उसकी ही जांच करने के लिए आज हमने जब मंडियों में जाके देखा तो वहाँ पे देश भर से जो है, बंगाल से है, उत्तराखंड से है, हर कंट्री के हर स्टेट की जो है गाड़ियां जहाँ पे आई हुई हैं और कश्मीर जा रही हैं। उनका ये कहना है कि हम जो है हर साल व्यापार करते हैं और जो है लगातार जो है ऐसी घटनाएं जो हैं इनका किसी व्यापार पे कोई असर नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि हम जो है ये व्यापार जो है सेब का जो है करते हुए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यापार करते आए हैं, और इस साल सीजन अच्छा है, वो भरपूर जो है फसल को जो है देश की मंडियों में पहुंचाएंगे। ना सिर्फ बाहर के व्यापारी बल्कि जो कश्मीर के व्यापारी हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं। उनका यहाँ तक कश्मीर के व्यापारियों का कहना है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, हालांकि अगर इतने लोग जो हैं इससे ज्यादा लोग तो बाहर देश भर में जो है उनकी ऐसे मौत हो जाती है। हालांकि मौत तो किसी की भी जो है वो बुरी होती है, लेकिन इस तरह से उनका ये कहना है कि इस तरह से जो है ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कश्मीर में जो है सेब नहीं बिकेगा, कश्मीर का अखरोट नहीं बिकेगा, उनका ये कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। और हमने खुद भी वहां पे देखा कि कई गाड़ियां जो थी 3-3 दिन जो है वो इंतजार कर रही थी लोड होने के लिए। तो ये खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो फ्रूट मंडी है उसमें 600 गाड़ियां खड़े होने की जगह है और 600 गाड़ियों के बाद भी गाड़ियां जो थी सड़कों पे खड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि हजारों की तादाद में जो ट्रक हैं वो जम्मू का है, कश्मीर का है, चाहे किसी भी राज्य का है, वो खड़े हैं यहाँ पे सेब की जो है उसको जो है अपना जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है, देश भर में सेब की, अखरोट की, बादाम की मांग इस समय जो है चरम सीमा पे होती है और लोग जो है कश्मीर का सेब, कश्मीर का फ्रूट जो है लेने को बेताब रहते हैं। और अपने बच्चों की तरह पाला हुआ ये जो फ्रूट होता है, जो कश्मीरी ट्रेडर है वो भी, कश्मीरी ग्रोअर जो है वो भी जो है इस साल जो है अच्छी कमाई के लिए वही अपने मंडियों में लेके आ रहा है। उनका कहना है कि डर की कोई बात नहीं है, ना कोई धमकी है, ना कोई धमकियों से डरते हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों का फैलाया हुआ जाल है जिसकी वजह से उनको जो है लोगों को जो है इस तरीके की बातें कहने का मौका मिल जाता है। जी कि कुछ जगह पर जो कौमी शाहराह है जम्मू से श्रीनगर के बीच, बताया जा रहा है कि कुछ जगह पर सड़क की हालत दुरुस्त नहीं है और शायद यही वजह है कि कुछ ट्रकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इस बाबत कुछ लोगों ने बात की है कि या फिर इंतजामिया से कि भी वहाँ की जो सड़क है उसका हालात दुरुस्त कराया जाए ताकि वक्त पर माल पहुंच सके? जी, सरकार की तरफ से लगातार जो है फ्रूट की गाड़ियां जो है उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रामबन के पास जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से मौसम की खराबी भी रही, बरसात भी रही, ओले भी पड़े, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो रामबन के पास जहाँ पे 4 लेनिंग हाईवे की हो रही है वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई थी, जिसकी वजह से जो है जाम की स्थिति बन गई थी। हालांकि जो ट्रैफिक अधिकारी थे वहाँ पे उन्होंने जल्दी से जल्दी जाम क्लियर करवा के वहाँ से गाड़ियों को जो सेब लेने जा रही थी उनको भी, और जो सेब लेके आ रही थी उनको भी जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मुकाम तक पहुँचाने के लिए उनको क्लियर कर दिया है। लोगों का इस मामले में भी लोगों ने कहा कि अमला जो है, ट्रैफिक का अमला है वो हूँ, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई उल्टा उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको ये कहा जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नजदीक के कहीं भी किसी भी आर्मी के जवान को, सुरक्षा बल के जवान को इन्फॉर्म करिए कोई अगर आपको तंग करता है तो। जी। और इसके अलावा जो जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है उसके बाद से लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअंदाजी की बात जो है वो हमने कई मरतबा देखे हैं कि वो किस तरीके से लगातार दरअंदाजी करने की कोशिश करता है और गोलीबारी करता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल जब से टेलीफोन जो खिदमात है उनको ठीक किया गया है और लोग मोबाइल खिदमात जब शुरू की गई है उसके बाद से क्या कारोबार में और इजाफा हो पाया है?
बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन से ये मोबाइल सर्विसेज जो है बहाल हुई हैं, उस दिन के बाद से लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर अपने ट्रेडर्स के साथ बात कर रहे हैं, ट्रेडर उनके साथ बात कर रहे हैं, जिससे जो है व्यापार में जो है इजाफा हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार का कहना है कि हालात ठीक जैसे ही होंगे तो उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल की जाएंगी। तो ये कुछ जो अनासर हैं, जो मिलिटेंट्स के कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और वो जो कुछ जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, वो जानबूझ के ये चाहते हैं कि वो इस तरह के हालात बनाएं ताकि जो है यहाँ का जो है व्यापार खत्म हो, यहाँ पे फिर से पाबंदियां आयद हो जाएं। लेकिन सरकार जो है अब पाबंदियां लगाने के हक में नहीं है। सरकार ने कह दिया है अब कोई पाबंदी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हालात नॉर्मल हैं। और अभी 15 दिन के बाद में ही स्टेट में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा 1 नवंबर से 31 की रात 12 बजे के बाद से। तो लोग उसको भी लेके काफी उत्साहित हैं कि उसके बाद भी उनको कहना है कि हमारे परेशानियां और दूर हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए राजू किरनी आपका। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात धीरे धीरे करके मामूल पर आ रहे हैं। और अगर जो भी लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो ताजिरों को चाहिए कि किसी की बात में ना आए और जितने भी कारोबारी है वो बेखौफ होकर अपना कारोबार करते रहें। महाराष्ट्र और हरियाणा में तमाम मसाइल पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना सबसे बड़ा इंतखाबी मुद्दा बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम लीडरान इसे अपनी हुसूलियात बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के सियासी समर में कूदी मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी 370 से अपनी बात शुरू की। पीएम मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के हौसले की तारीफ की। मरकजी हुकूमत के इस फैसले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला बताया, जबकि महाराष्ट्र में ओवैसी ने दीगर रियासतों के अलग कानून का मुद्दा उठाकर सवाल खड़े कर दिए। ये तो मोदी की ताकत है, अमित शाह का संकल्प है कि जो 70 साल में कांग्रेस ना कर पाई वो आप सबके आशीर्वाद से संसद के इस सरकार के पहले सत्र में हमने कर दिखाया। धारा 370 को हटाया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया। मैं एमपी हूं, मैं लक्षद्वीप नहीं जा सकता बगैर परमिट लिए। मैं एमपी हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता बगैर परमिट लिए। क्या कोई महाराष्ट्र का बच्चा जाकर सिक्किम में नौकरी ले सकता है? नहीं ले सकता। ये कानून हमने बनाया, मगर ये लोग आकर खाली 370 क्यों? मुल्क में क्या कानून चलेगा ये सोचना हुकूमत का काम है, लेकिन अवामी मसाइल की जगह उसी पर सियासत करना कहां तक सही है, जबकि हुकूमत के हर फैसले पर अपोजिशन का सवाल उठाना भी एक सवाल पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद एमआरएम इसको लेकर मुल्क भर में तकरीबात कर रही हैं। आरएसएस के ज़ेर निगरां चलने वाले इस तंजीम का मकसद मुस्लिम तबके में जारी गलत फहमियों को दूर करना है। इसी के तहत बेंगलुरु में एमआरएम और कश्मीरी हिंदू कल्चरल वेलफेयर के मुश्तरका तरकीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर सभी ने इस फैसले को मुल्क की यकजहती के लिए ज़रूरी बताया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर कई तरह की पाबंदियां नाफिज की गई थी। हालांकि हुकूमत अब एक एक करके उनको हटा भी रही है, मगर वादे का माहौल को लेकर आम लोगों के बीच सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इंटेलेक्चुअल सेल और कश्मीरी हिंदू कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट दोनों ने मिलकर, जो कश्मीरी पंडित भाइयों का ट्रस्ट है, इन दोनों ने मिलकर आज बेंगलोर शहर में एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद किया है, आयोजित किया है, जिसमें जो अनुच्छेद 370 और 35A को भारत की सरकार ने निष्प्रभावी किया है, उस खुशी के जश्न को हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ये जो दोनों धाराएं, दोनों अनुच्छेद थे, वो सब निश्चित रूप से भारत की एकता, अखंडता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे थे और कश्मीरी समाज के लिए वास्तव में ये एक बुरी बात थी। और एक स्पेशल स्टेटस देना भी भारत की जो एकता है उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात सही है कि कश्मीरी भाइयों के ऊपर, जो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था। और हम अब चाहते हैं कि हमारे सारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में जाएं, वहाँ पे बसें और अपने घरों में, जिस तरह से किसी का घर छुड़ाना अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठा के इस धारा को निष्प्रभावी किया है और आज के बाद कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग तो हो ही गया है। और हम सभी कश्मीरियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा, कश्मीरी भी हमारा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो
बिल्कुल कश्मीर J&K, मैं J&K से आता हूँ, मेरा नाम RK मट्टू है एंड आई एम हियर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। और ये बीच में आती थी, डेवलपमेंट के में आती थी और इससे किसी का विकास नहीं था, इससे किसी की कोई किसी का भलाई नहीं थी। इसमें क्या था कि हमारा J&K स्टेट वो दिन ब दिन दूर ही चला जाता था हमारे हाथ से और इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी इसकी और उसका विकास नहीं हो रहा था और इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था धारा 370 के अंदर। अब ये हटाई गई, ये एक टेम्परेरी था, इसको जाना ही था और 70 साल नहीं गई और लेकिन देर आया दुरुस्त आया और चली गई और हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी बात है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है, J&K के लोगों के लिए अच्छी बात है। पूरी इंटीग्रेशन हो गई है और वहाँ पर अब डेवलपमेंट आ जाएगी, वहाँ पर अब विकास होगा, वहाँ पर जैसे बाकी सभी प्रांतों में होता है वहाँ पर भी हो जाएगा। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पुंछ जिले और राजौरी जिले से मुतसिल हिंद पाक LOC के साथ सटे आखिरी गांव तारकुंडी इलाके में वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरहद से करीबी गांव के लोगों ने अपने मवेशियों की जांच करवाई। इस दौरान फौज और माहिर डॉक्टरों ने लोगों को आने वाले सर्दी के मौसम में किस तरह से मवेशियों की देखभाल करनी चाहिए उसके तय बेदार किया। फौज की जानिब से लोगों को मवेशियों के लिए मुफ्त में दवा भी दी गई और जिसके बाद लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से वक्त बेवक्त लोगों के लिए इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एनवायरमेंट पार्टी का एक कैंप, कॉमन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था LOC राजौरी में। इसके यहाँ पे हमने जो नोमैड एरिया है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट किया उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो यहाँ के लोकल LOC पे रहते हैं लोग, गिरन बकरवाल मोस्ट ज़्यादातर, उन्हें अपने एनिमल्स बहुत सारे यहाँ पे लाए, हम उनका ट्रीटमेंट किया यहाँ पे और चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कैंप हो जाए ताकि इन लोगों का मतलब इन लोगों को बड़े फायदे मिले और इनको भी अवेयरनेस हो जाए कि हाउ टू मैनेज दैट। अर्ज ऐसी है चीफ साहब कि हम बकरवाल लोग हैं और यहाँ से हम कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर से हम जब वापस आते हैं हमारा रोजगार यही है, भेड़ बकरी चलाना और फौज के साथ चलना और उठना बैठना हमारे के साथ अच्छा है। और हमें माल मवेशी के लिए बहुत दवाई तुरकुंडी गाली के साथ आज बहुत प्रोग्राम था, फौज ने हमारे लिए चाय भी देखा और दवाई भी भेड़ बकरी को भी, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ सर हमारे लिए। ऐसा अगर अच्छा होता रहता तो हमारे लायक अच्छा ही है। तो सब ये हमें तो फौज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा ही है, तो हमारा कारोबार जो है वो यही है। सरकारें आवाम की भलाई के लिए सहूलतें फराहम करती है और इसके लिए तरह तरह की स्कीमें भी चलाती है और असामियां भी निकालती है, लेकिन तकरीबकार समझ से परे होता है। जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी 50,000 नौकरियां देने के लिए नौजवानों से वादा किया था और जिससे खुशी का माहौल भी था, ताहम सरकार की पॉलिसी से अब लोग नाराज है। देखिए रिपोर्ट। सरकार की तरफ से 50,000 नौकरियां देने के वादे से नौजवान बहुत खुश हैं, ताहम सरकार की पॉलिसी से नाराज भी हैं। एक तरफ सरकार नौजवानों के लिए असामियां निकाल रही है तो दूसरी जानिब उम्मीदवार जो नौकरियों के फॉर्म जमा करवा रहे हैं वह महकमे में सही ढंग से जमा नहीं किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पुलिस में PSO की भर्ती के लिए 200 असामियां निकाली गई हैं, लेकिन उनके फॉर्म सही तरीके से जमा नहीं किए जा रहे हैं और न ही जमा किए गए फॉर्म की रसीद दी जा रही है। नौजवानों का कहना है कि या तो रिसिप्ट दी जाए या फिर हमारे फॉर्म को ऑनलाइन किया जाए जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। जी सर, ये अच्छा कदम है, ये सरकार का अच्छा कदम है। जो जॉब्स निकाली गई हैं, 200 पोस्ट निकाली गई हैं पुलिस की, अच्छा कदम है। पर इसके लिए जो लड़के इधर आते हैं तो फॉर्म नहीं लेते हैं, कभी रिसीव नहीं देते हैं जी, तो कहते हैं कि कल आना, परसों आना। 2-3 दिन से हम इधर घूम रहे हैं, तो उधर से इधर आने के लिए हमारा 200 रुपया किराया लग जाता है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इतना टाइम कहाँ बच्चों के पास है? तो वो कोई सिस्टम होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। और सिस्टम के अनुसार फॉर्म लगाएं और फॉर्म लगाएं, उसको रसीद मिल जाए तो वो अपने घर बच्चे चले जाएं, तो अच्छे तरीके नाल ये जॉब करें। अच्छा कदम है सरकार का। सर, हम अपनी और अपने साथियों की ओर से सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो कि उन्होंने हमारे लिए 50,000 नौकरियों का ऐलान किया है जम्मू कश्मीर के लिए। इसका हम सरकार का कड़े दिल से
धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इधर बच्चे, ये जो हमारे दूर दूर से बच्चे जो आ रहे हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको। कभी इनको ये बात बोल रहे हैं, कभी आ जाओ, कभी कल आओ, और इनको टाइम पे जो इनकी कार्रवाई है वो की नहीं जा रही। हम इसका कड़े जोर से निंदा करते हैं। सर, हम सरकार को यही बात बोलना चाहते हैं कि इन बच्चों के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए और इसका काम, इनका जो फॉर्म जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो भी काम किया जम्मू के लिए, जहाँ कश्मीर के लिए, अच्छा ही किया है उन्होंने। पर चक्कर ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, देखो सभी आपके सामने हैं, तो इन बच्चों को कुछ तो देना चाहिए इनको। मगर ऑफलाइन तो करना नहीं चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन होना चाहिए। तो ऑनलाइन से क्या होता है, सब कंप्यूटर में, साइबर कैफे में जाके अपने बच्चे का फॉर्म लगा सकते हैं। कुछ नौजवानों का कहना है कि ये सरकार का अच्छा कदम था। हमें भी खुशी हुई थी जब सरकार ने 370 खत्म किए जाने के बाद ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब बेरोजगार नहीं रहेंगे और 50,000 नौकरी देने का वादा कर दिया गया। लेकिन सरकार ने नौकरियां नहीं दी है। अभी तक सरकार ने सिर्फ आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती शुरू की है। सरकार के पास बहुत सारे महकमे हैं जिसमें ओहदे खाली पड़े हैं। सरकार ने अगर नौकरियों में तकर्रुरी के अमल को शुरू किया तो महकमों को यह हिदायत भी की जाए कि उम्मीदवार के फॉर्म जमा करने के बाद उन्हें रिसिप्ट दी जाए, जिससे उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि उनके फॉर्म जमा हो गए हैं और रद्द नहीं किए जाएंगे। 370 तोड़ने का फायदा हमें यह कि हमारे पर्सनल लोग, हमारे पीपल जो हमारे फ्रेंड हैं, ये आए हुए हैं, फार्म ऑनलाइन लगने चाहिए, इसमें हमें फायदा होना चाहिए। कहाँ 370, इधर 370 का वही बुरा हाल है। अगर नौकरी देने का वादा किया तो इतने लोग लाइन में नहीं लगते ना, ठीक है नहीं। हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर नौकरी देने का वादा किया, 50,000 लोग भर्ती करने हैं, तो इतने लोग लाइन में नहीं लगते, ठीक है। ऑनलाइन फार्म लगते तो उसके हमें बेनिफिट होता। सर, सरकार का डिसीजन तो अच्छा है। वैसे भी आपको पता है कि जम्मू में भर्ती 2-3 साल के बाद आ रही है, तो जब आ रही है तो इतनी बेरोजगारी है कि देखो, आप खुद ही देखो इधर कितना क्राउड है, कितने लोग इधर खड़े हैं फॉर्म लगाने के लिए, जिनमें से बच्चे कुछ ग्रेजुएशन भी है, कुछ 12th पास भी है। तो सर, ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो इसके प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर, जो बच्चे हैं बेचारे इधर खड़े, पता नहीं 50-50 किलोमीटर नीचे से बॉर्डर से एरिया से आए हैं, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म उनका फिल मतलब होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसके मतलब कि अंदर मतलब ऐसे बाय हैंड फॉर्म ले रहे हैं, तो वो उनकी रसीद भी पता नहीं कल मिलेगी, परसों मिलेगी, जहाँ लगेगा नहीं लगेगा कोई पता नहीं। तो सर, अगर ऑनलाइन होता तो बहुत ज़्यादा बेटर होता। फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि हमें मालूम है कि हम में से कुछ को नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन सबको नहीं मिल सकी। सरकार ने जम्मू में सिर्फ 200 पोस्ट ही क्यों निकाली, वो भी PSO की, जिसके लिए हजारों फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट में खाली पड़े ओहदों को भी भरा जाए, जिससे रियासत के नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हो सके। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। PDP विंग के वाल्मीकि समाज के स्टेट सदर विजय आनंद और PDP वर्कर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये ज्वाइनिंग SC स्टेट मोर्चा के सदर जगदीश भगत और बलबीर कुमार राम की मौजूदगी में करवाई गई। वाल्मीकि समाज के लोग जो PDP कारकुन के तौर पर काम करते थे, वो आज बीजेपी को ज्वाइन करके खुश हैं। जगदीश भगत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन लोगों ने बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर अपनी मर्जी से बीजेपी को ज्वाइन किया है। पूरे मुल्क और जम्मू कश्मीर की अहम पार्टी है और जो गरीबों के बारे में सोचती है, और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से 35A और धारा 370 को तोड़ा गया है और जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई राह बनाई गई है, वो सिर्फ बीजेपी और मुल्क के वजीर आजम मोदी जी ही कर सकते हैं। पीछे भी काफ़ी ज्वाइनिंग हमारी हुई है। आज जो PDP विंग का जो स्टेट प्रेसिडेंट थे विजय आनंद जी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ में उनकी टीम भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो वाल्मीकि समाज था थोड़ा हमारे से थोड़ा भिन्न था, साइड पे था थोड़ा, क्योंकि उनके कुछ गिले थे जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा किया है।